हे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण नाम रे। हे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण नाम रे। हरे भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। भजो स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नाम रे। भजो 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 स्वामी नारायण नाम रे। मैं हूँ आदि अनादि आतो सर्वे उपाधि। मैं हूँ आदि अनादि आतो सर्वे उपाधि। सद्गुरु मिलिया अनादि, सद्गुरु मिलिया अनादि। मिट गई सर्वे उपाधि। मैं हूँ आदि अनादि आतो सर्वे उपाधि। मैं हूँ आदि अनादि। कहाँ काष्ठ ने कहाँ कुहाड़ा, कहाँ है घर नन्हारा। कहाँ काष्ठ ने कहाँ कुहाड़ा, कहाँ है घर नन्हारा। जब ते मोए सद्गुरु मिलिया, जब ते मोए सद्गुरु मिलिया। मिट गया सर्वे चारा, मिट
मिट गया सर्वे चारा। मैं हूँ आदि अनादि या तो सर्वे उपाधि, मैं हूँ आदि अनादि। कौन कूड़ने कौन कुटुंबी, कौन मात नेता। कौन कूड़ने कौन कुटुंबी, कौन मात नेता। कौन भाई ने कौन भगिनी, ओ कौन भाई ने कौन भगिनी। ब्रह्म हमारी जात, ब्रह्म हमारी जात। मैं हूँ आदि अनादि या तो सर्वे उपाधि, मैं हूँ आदि अनादि। नहीं रहा मैं, नहीं गया मैं, नहीं सुधरा नहीं बिगड़ा। नहीं रहा मैं, नहीं गया मैं, नहीं सुधरा नहीं बिगड़ा। हमें हमारा कुल संभारा, हमें हमारा कुल संभारा। मत करना को झगड़ा, मत करना को झगड़ा। मैं हूँ आदि अनादि, मैं हूँ आदि अनादि या तो सर्वे उपाधि, मैं हूँ आदि अनादि। जे कारण नर तनु धरिया, ते सरियूं छे काम। जे कारण नर तनु धरिया, ते सरियूं छे काम। निष्कुळानंद कहे प्रगट मळिया, निष्कुळानंद कहे प्रगट मळिया। मोहे टळ्યું नाम ने ठाम, मोहे टळ्યું नाम ने ठाम। मैं हूँ आदि अनादि या तो सर्वे उपाधि, मैं हूँ आदि अनादि या तो सर्वे उपाधि। सद्गुरु मिलिया अनादि हो, सद्गुरु मिलिया अनादि। मिट गई सर्वे उपाधि, मैं हूँ आदि अनादि या तो
सर्वे उपाधि मैं हूँ आदि अनादि। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं च दिव्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं नैकावतारादिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरेर् वेदादिगीत्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। परम हितकारी है संत परम हितकारी। संत परम हितकारी रे, संत परम हितकारी रे। अमने उगारवाने नारायण तमे नर थया छो, अमने उगारवाने। भटक्या ना
सारथी तारवानी, तब दर्शन सदा मंगलकारी, तब दर्शन सदा मंगलकारी, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। कष्टों सह्यात में अपरंपार, गुरु शास्त्री जी योगी जी ना पगले। कष्टों सह्यात में अपरंपार, गुरु शास्त्री जी योगी जी ना पगले। मेघ बरसे पर काजे अनुराधा, दई सुरभि ने चंदन आप जले। मेघ बरसे पर काजे अनुराधा, दई सुरभि ने चंदन आप जले। कष्टों सह्यात में अपरंपार, गुरु शास्त्री जी योगी जी ना पगले। शीतलता छे चंद्र थी सारी, शीतलता छे चंद्र थी सारी, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। संत परम हितकारी रे, संत परम हितकारी रे। बीजाना भला मां, बीजाना भला मां भलू रे पोतानु, बीजाना रे सुख मां सुख छे पोतानु। बीजाना भला मां भलू रे पोतानु, बीजाना रे सुख मां सुख छे पोतानु। जीवन मंत्रमय जीवन तमारू, सकल विश्व आ कुटुंब तमारू। जीवन मंत्रमय जीवन तमारू, सकल विश्व आ कुटुंब तमारू। बीजाना भला मां, बीजाना भला मां भलू रे पोतानु, बीजाना रे सुख मां सुख छे पोतानु। दये कोटि कोटि प्राण वारी है, संत परम हितकारी। दये कोटि कोटि प्राण वारी है, संत परम हितकारी। तमे सोना जो कल्याणकारी है, संत परम हितकारी। जेना गुणे जागीरकारी है, संत परम हितकारी।
प्रमुख स्वामी परम हितकारी, ले जो वंदन हमारा स्वीकारी, ले जो आशीष आवी पधारी, स्वागतम परम हितकारी। प्रभु स्वामी परम हितकारी, ले जो वंदन हमारा स्वीकारी, ले जो आशीष आवी पधारी, स्वागतम परम हितकारी। प्रभु स्वामी जय, प्रभु स्वामी जय, प्रभु स्वामी जय, बोलो प्रभु स्वामी जय, प्रभु स्वामी जय, प्रभु स्वामी जय, प्रभु स्वामी जय, बोलो प्रभु स्वामी जय, प्रभु स्वामी जय। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। महंत स्वामी महाराज की वाणी की विशेषता के विषय में आज हम मनन करेंगे। भगवान स्वामीनारायण ने अपने वचनामृतों में सत्पुरुष की वाणी का बहुत ही महत्व समझाया है। स्वयं भगवान हैं, फिर भी कहते हैं कि संत के वचनों से आध्यात्मिक मार्ग में सही अर्थ में प्रगति होती है। उदाहरण के रूप में देखें तो गरुड़ा मध्य प्रकरण के 13वें वचनामृत में श्री जी महाराज ने यह बताया है कि भगवान के स्वरूप संबंधी ज्ञान शास्त्रों में तो निहित है, परंतु जब सत्पुरुष के मुँह से यह बात सुनते हैं तभी भगवान के स्वरूप की पहचान होती है, तभी भगवान के स्वरूप का निश्चय होता है। यही बात गरुड़ा अंत्य प्रकरण के 27वें वचनामृत में भी बताई गई कि संत के वचन में विश्वास ही भगवान का निश्चय है। आत्मा के स्वरूप की बात यदि हम देखें तो श्री जी महाराज ने गरुड़ा प्रथम प्रकरण के 16वें वचनामृत में समझाया कि संत हमें समझाते हैं कि तुम देह नहीं हो, देह, इंद्रिय, मन, प्राण इन सब से तुम भिन्न हो, तुम आत्मा हो। सत्पुरुष के इन वचनों में विश्वास दृढ़ रखने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यह जगत नाशवंत है, दुखरूप है, भगवान सदा सुखरूप हैं। यह भगवान के स्वरूप की महिमा और जगत के स्वरूप से विरक्ति, यह भी सत्पुरुष के वचनों से प्राप्त होता है। यह बात श्री जी महाराज ने गरुड़ा प्रथम प्रकरण के 70वें वचनामृत में समझाई। तो जो जो आध्यात्मिक साधना हम करते हैं सभी में सत्पुरुष के वचन हमारे लिए आधार रूप है। ऐसे सत्पुरुष के वचनों का असर हम पर क्यों होता है? यही बात कोई अन्य व्यक्ति करता है तो इतना असर नहीं होता। कई बार तो ऐसा होता है कि संत जो बात करते हैं बहुत ही साधारण शैली में बात करते हैं, आरोह अवरोह से किसी को प्रभावित कर दे ऐसी शैली से शायद वे बात नहीं करते। जैसे हम बातचीत करते हैं उसी शैली में कई बार संत हमें अध्यात्म की वार्ता करते हैं, परंतु फिर भी कोई प्रभावशाली वक्ता बात करता है, उसका जो असर होता है उससे संत के वचन से ज़्यादा असर होता है। इसका कारण यह है
कि संत जो बोलते हैं हृदय से बोलते हैं। उनकी वाणी के पीछे उनके आचरण का बल होता है। वे जीते हैं और बोलते हैं। वे कल्पना की बात नहीं करते, अनुभव की बात करते हैं। इसलिए उनकी वाणी का असर होता है। उनकी वाणी में कोई मलिनता नहीं होती, अहंकार नहीं होता। अहम मुक्त वाणी, इसका प्रभाव ही अलग होता है। महंत स्वामी महाराज ने एक बार प्रमुख स्वामी महाराज की वाणी की महिमा बताते हुए कहा था कि कोई व्यक्ति जब बोलता है तो भिन्न भिन्न प्रेरक बलों के आधार पर वह बोलता है। कोई व्यक्ति बोलता है तो उसमें रहकर उसका अहंकार बोलता है। कोई व्यक्ति जब बोलता है तो कभी ईर्ष्या उसमें रहकर बोलती है, कभी कोई द्वेष होता है, कभी कोई राग होता है, कभी कोई स्वार्थ होता है बोलने के पीछे। कई बार इससे आगे बढ़कर कोई सात्विक भाव से बोलता है तो कभी कभी दया से, करुणा से प्रेरित होकर कोई बोलता है। कभी कभी धर्म, ज्ञान, वैराग्य, यह बोलने वाला होता है व्यक्ति में रहकर। परंतु प्रमुख स्वामी महाराज की बात विलक्षण है। ऐसा कहते हुए उन्होंने कहा था, प्रमुख स्वामी महाराज में रहकर भगवान बोलते हैं। श्री जी महाराज ने गरडा प्रथम प्रकरण के 27वें वचनामृत में यह बात समझाई है कि ऐसे सच्चे संत की आँख में देखने वाले भगवान होते हैं, उनके पैर में चलने वाले भगवान होते हैं और उनकी वाणी में बोलने वाले भी भगवान होते हैं। महंत स्वामी महाराज ऐसे संत हैं जिनमें रहकर भगवान बोलते हैं। हम स्थूल दृष्टि से देखें तो महंत स्वामी महाराज की वाणी की शैली क्या है? वे बहुत ही मितभाषी हैं, कम बोलते हैं, परंतु जब बोलते हैं तो उसका असर ज़्यादा होता है। उनकी वाणी मृदु है, बहुत ही सॉफ्ट बोलने वाले हैं। कभी उनको किसी ने चिल्ला चिल्ला कर बोलते हुए नहीं देखा। एकांत में या सभा में कभी भी वे बहुत ही सरलता से बात करते हैं, परंतु उनकी वाणी का क्या असर होता है। पूज्य मधुरवदन स्वामी ने एक सुंदर काव्य लिखा है इसके ऊपर, गुजराती में है लेकिन इसका भाव बहुत ही सुंदर है। मुझ आगे महंत जी मलका तो मौन बनो, पछवाड़े घूघव तो सागर। महंत स्वामी महाराज की छवि, उनकी वाणी को हम आपात दृष्टि से, प्रथम दृष्टि से देखते हैं तो छलकता हुआ, मलकता हुआ मौन है, परंतु इसके पीछे, इस शांत प्रतिभा के पीछे उछलता हुआ, उभरता हुआ अध्यात्म का महासागर है। उनके हृदय में उमड़ता हुआ यह महासागर कभी कभी वाणी से बाहर आ जाता है। इसलिए कहा, ने कोकवार बोलो ते हइये जड़ाए, जेम दूध मही ओगळती सागर। कभी कभी बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो वे शब्द सीधे ही हमारे हृदय के आर पार निकल जाते हैं, हृदय के साथ घुल मिल जाते हैं। कैसे? जिस तरह दूध में शक्कर मिल जाती है फिर कभी अलग नहीं होती, उसी तरह से उनके शब्द हमारे हृदय के साथ हमेशा के लिए दृढ़ हो जाते हैं। सुनता तो फूल थी ये कोमलपण वज्रशा, हैया ने नाखे ए छेदी। जब सुनते हैं फूल से भी कोमल, ऐसे उनकी वाणी, परंतु शक्ति कैसी? वज्रशा, वज्रशा हैया ने नाखे ए छेदी। वज्र जैसे हृदय को भी काट डाले, छेद डाले, ऐसी उनकी वाणी की शक्ति है। अचरज ए बोल मही बंधाणो तोय हूँ तो मुक्त थयो जन्मोनो केदी। आश्चर्यजनक है। उनके बोल में जो बद्ध होता है, उनके शब्दों में जो बद्ध होता है, वह
जन्मों जन्म की कैद से, बंदी से मुक्त हो जाता है। तो महंत स्वामी महाराज की वाणी को यथार्थ अंजलि यहाँ पर दी गई है। हम आज उनकी वाणी की इस विशेषता को समझने जा रहे हैं। उनकी वाणी में प्रथम दृष्टि से सीधी ही एक विशेषता हमें दिखने को मिलती हो तो वह है सरलता। उनकी वाणी में कभी कोई क्लिष्टता नहीं होती, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, समझने में कभी कठिन नहीं लगता और सीधा सीधा अपने लक्ष्य पर जाकर अटकता है उनका जो मर्म है। हम कुछ प्रसंग महंत स्वामी महाराज के देखेंगे। सन 2002 में महंत स्वामी महाराज अमेरिका की विदेश यात्रा में गए थे। उस समय पर उनकी वाणी का जो असर लोगों के अनुभव में आया है, यह एक ही यात्रा की बात हम इसमें देखने वाले हैं। वैसे तो महंत स्वामी महाराज जब कभी बोलते हैं हर बार ऐसा ही अनुभव होता है, लेकिन कुछ अनुभवों को हम देखें। उस समय महंत स्वामी महाराज न्यूयॉर्क पधारे थे और मैनहट्टन में भरत भाई भट्ट नाम के एक हरिभक्त के घर एक विशिष्ट सभा का आयोजन किया गया था। बड़े बड़े महानुभाव, कई कंपनियों के मालिक थे, कई बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज थे, वे इस सभा में पधारे थे। उस सभा में महंत स्वामी महाराज ने अंग्रेज़ी में बात कही थी, सरल अंग्रेज़ी में, परंतु महंत स्वामी महाराज की बात पूरी हुई तब मिस्टर एंड्रूज नाम के एक अमेरिकन भाविक स्वामी जी के पास आए। वे गीता के अभ्यासी थे, योग के अभ्यासी थे, अध्यात्म पथ पर श्रद्धा रखने वाले थे। उन्होंने महंत स्वामी महाराज से कहा कि मैं जिन ग्रंथों का अध्ययन करता हूँ उनमें जो बात है वही बात आपने कही, परंतु इतनी सरलता से इन बातों की प्रस्तुति मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी। बात तो वही थी, परंतु आपके मुंह से आई इतनी सरल, समझने में जरा सी भी कठिनता महसूस नहीं होती। ऐसा ही अनुभव हुआ पिट्सबर्ग में। पिट्सबर्ग में महंत स्वामी महाराज विराजमान थे और हिंदू जैन मंदिर में सभा हुई थी। सभा के बाद में एक जैन भाविक पधारे। उन्होंने बताया कि मैंने कई संतों को सुना है, परंतु महंत स्वामी जी ने जो बात कही, इतनी सरल आत्मा की बात मैंने कभी नहीं सुनी, अत्यंत सरल। फिर वे बोले, अब मेरी समझ बढ़ गई है और इतना ही नहीं, इसके अनुसार आचरण करने का बल मुझे यहाँ से प्राप्त हुआ है। सही प्रभाव तो यही है। सुनते तो बहुत कुछ हैं, परंतु जो सुनते हैं उसे आचरण में उतारने की शक्ति हमें प्राप्त हो जिन वचनों से, महंत स्वामी महाराज की वाणी की विशेषता यही है। सरलता से गहन बात वे समझा देते हैं। ऐसा कब हो सकता है? जब अनुभव हो तब स्पष्टता होती है, जब अनुभव नहीं होता तब क्लिष्टता आती है। महंत स्वामी महाराज की अनुभव की वाणी, गहन बातें सरलता से बाहर आती हैं। हम कुछ उदाहरणों को देखें कि स्वामी कैसे समझाते हैं। जैसे कि एक विषय है मनुष्य देह की सार्थकता, या मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इस शरीर से हमें जो करना है और जो मुख्य चीज़ है उसके ऊपर जाने की बात महंत स्वामी महाराज समझा रहे थे। तो कई बार उनके मुंह से हमने सुना है कि स्वामी जी कहते हैं कि समझ लो कि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं और आपको अपने बिजनेस के काम के लिए लंदन जाना हुआ। अब लंदन गए हैं आप एक सप्ताह के लिए, अपने व्यवसाय का कोई महत्वपूर्ण कार्य लेकर आप गए हैं, लेकिन एक हफ्ते तक आप जब लंदन में रुकते हैं तो आपको लंदन में खाना भी पड़ेगा, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि आप लंदन खाने के लिए गए हैं। खाना तो यहाँ पर भी होता था, वहाँ खाने के लिए नहीं गए, फिर भी खाना पड़ता है। वहाँ पर गए हैं, एक हफ्ते तक रुके हैं, तो आपको लंदन में सोना भी पड़ेगा, परंतु आप लंदन सोने के लिए नहीं गए हैं।
आप जब वहाँ गए हैं, 1 हफ्ते तक वहाँ रुके हैं, तो आपको शौच भी जाना पड़ेगा, परंतु आप शौच जाने के लिए लंदन नहीं गए। वहाँ आपका लक्ष्य एक बिजनेस का महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन इसके साथ यह सब करना पड़ता है। यह दृष्टांत देकर महान स्वामी महाराज कहते हैं कि उसी तरह हम इस संसार में पधारे हैं, हम आए हैं जन्म लेकर, यह मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है। जब शरीर है, शरीर का व्यवहार है, जब समाज का व्यवहार है, जब परिवार का व्यवहार है, तो हमें खाना पड़ता है। खाने के लिए नहीं आए, हमें देह की, परिवार की संभाल लेनी है, वह हमारा कर्तव्य है। हमें व्यवसाय करना है, वह हमारा कर्तव्य है। पैसे कमाने हैं, परंतु पैसे कमाने के लिए ये संसार में हम नहीं आए। वह करना तो है, परंतु हमारा एक लक्ष्य है, एक मिशन लेकर हम इस संसार में पधारे हैं। तो महान स्वामी महाराज इतना व्यावहारिक दृष्टांत देकर कितना गहन मर्म हमारे जीवन के उद्देश्य का बता देते हैं। कई बार वे बोलते थे कि भैंस ने जन्म लिया, मनुष्य ने जन्म लिया, भैंस ने खाया, मनुष्य ने खाया, भैंस बड़ी हुई, मनुष्य बड़ा हुआ, भैंस का ब्याह हुआ, मनुष्य का ब्याह हुआ, भैंस को बच्चे हुए, मनुष्य का बच्चा हुआ, भैंस बूढ़ी हुई, मनुष्य बूढ़ा हुआ, भैंस मर गई, मनुष्य मर गया। अब इतना ही करना है तो यह तो भैंस भी करती है, ये तो पशु भी करते हैं। हमारे मनुष्य शरीर का उद्देश्य सिर्फ देह निर्वाह नहीं है, सिर्फ देह का पोषण नहीं है, सिर्फ भोग विलास नहीं है, परंतु हमारा मनुष्य शरीर कोई महान कार्य करने के लिए है। तो स्वामी जी सुंदर दृष्टांत देकर अत्यंत सरलता से यह बात समझा रहे हैं। कई बार हमने महान स्वामी महाराज के मुंह से आत्मा की बात सुने है, देह और आत्मा की भिन्नता, यह गहन विषय है, सूक्ष्म आध्यात्मिक विषय है, परंतु महान स्वामी महाराज उसे भी बहुत सरलता से समझाते थे। कई बार वे दृष्टांत देते थे कि ये छोटे छोटे गांव में कई बार नाटक कंपनी आती है, आकर के नाटक प्रस्तुत करते हैं, छोटा सा साधारण सा। तो ये समझ लो कि एक नाटक कंपनी में एक व्यक्ति ऐसा जो सिकंदर का रोल करता है, बादशाह का रोल। जब रोल करता है सिकंदर, तब एक शहंशाह राजा की तरह उसी अदा से बैठता है, उसी तरह से बोलता है, उसी तरह से ऑर्डर करता है, यह सब ड्रामा करता है। परंतु उस वक्त ड्रामा करते करते भी उस व्यक्ति को पता है कि मैं सिकंदर नहीं हूँ, यह तो मुझे रोल बजाना है। और उसे यह भी पता है कि यह ड्रामा जब पूरा हो जाएगा तब मुझे ही हाथ में थैली लेकर बाजार में सब्जी लेने जाना है, मेरा मैनेजर मुझे भेजने वाला है। वह अपनी औकात को जानता है। उसी तरह से हम मनुष्य देह लेकर इस संसार में आए हैं, तो हमें कुछ रोल बजाने हैं। किसी के भाई का रोल, किसी के पुत्र का रोल, किसी के पिता का भी रोल, यह सब रोल बजाने होते हैं, परंतु वह हमारा रोल है। हम इन सब से भिन्न आत्मा है। आत्म तत्व के ज्ञान के साथ जब हम व्यवहार करते हैं, तो जिस तरह से सिकंदर का ड्रामा करने वाला उससे अलग रहता है, उसी तरह से हम अपने कर्तव्य को बजाते हुए उससे भिन्न रह पाएंगे। महान स्वामी महाराज बताते हैं कि देह, मन और आत्मा तीनों अलग अलग है। कई बार उन्होंने अपने प्रवचनों में यह बात बताई है कि जिस तरह से कोई बिजनेस चलता है तो उसमें 3 पार्टनर होते हैं। एक वर्किंग पार्टनर होता है जो कि काम करता है, फिजिकल काम उसको करना होता है। एक मैनेजिंग पार्टनर होता है जिसको व्यवसाय का मैनेजमेंट करना होता है। और एक फाइनेंसिंग पार्टनर होता है जो अपनी संपत्ति को इसमें डालता है, वह सही अर्थ में इस व्यवसाय का मालिक उसे माना जाता है।
तो ये दृष्टांत देकर कहते हैं कि जब ऐसा व्यवहार चलता है तो साधारण रूप से जो वर्किंग पार्टनर होता है उसको तो मजदूरी मिलती है, उसको थोड़ा भाग मिलता है। मैनेजिंग पार्टनर होता है, उसकी बुद्धि से काम चलता है, उसको ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, ज़्यादा पार्ट मिलता है। और सबसे ज़्यादा फाइनेंसिंग पार्टनर को, क्योंकि वह इसको खड़ा करने वाला है, उसी की संपत्ति से बिजनेस चल रहा है। तो स्वामी जी कहते हैं ऐसा ही हमारे व्यक्तित्व में है। हमारा शरीर वर्किंग पार्टनर है, हमारा मन मैनेजिंग पार्टनर है और आत्मा वह फाइनेंसिंग पार्टनर है। लेकिन फ़र्क कहाँ पर है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा आमदनी वर्किंग पार्टनर खींच जाता है, मैनेजिंग पार्टनर के हाथ में थोड़ा ही आता है, और जो फाइनेंसिंग पार्टनर है उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं बचता। जिस तरह से हमारा पूरा जीवन व्यवहार चलता है तो ज़्यादातर समय और शक्ति हमारी शरीर की संभाल लेने में चली जाती है। वर्किंग पार्टनर मन के लिए थोड़ा बहुत होता है और आत्मा के लिए तो कुछ करते ही नहीं है। तो देह, मन और आत्मा, इन तीनों की किस व्यक्ति को किस प्रकार से महान स्वामी महाराज सुंदर दृष्टांत से समझा देते हैं, तो उनकी वाणी में यह सरलता है। सुख की बात महान स्वामी महाराज कई बार समझाते थे। सुख की मीमांसा करते हुए वे प्रश्न पूछते थे ऑडियंस को कि समझ लो 500 रुपये के पलंग पर सोने से आपको 8 घंटे की अच्छी नींद आती है। 5000 के पलंग में सोने से कितनी नींद आएगी? 50,000 के पलंग में सोने से, 5 लाख के, 50 लाख के या 5 करोड़ के पलंग पर सोने से कितनी नींद आएगी? ये समझा कर कहते थे कि ऐसी त्रिराशि नहीं है कि धन अधिक तो सुख अधिक, ऐसा कभी नहीं है। हाँ, धन बढ़ने से सुविधाएं बढ़ती हैं, परंतु धन बढ़ने से सुख नहीं बढ़ता। ये दोनों चीज़ें अलग हैं। यह बात महान स्वामी महाराज इस छोटे से दृष्टांत के द्वारा समझाते थे। कई बार महान स्वामी महाराज क्रोध की बात समझाते थे, गुस्सा न करने की बात, और उसमें विवेक समझाते थे। कई बार व्यवहार में हमें किसी को कहना पड़ता है, कभी किसी को डांटना भी पड़ता है, आवश्यकता होती है वहाँ पर। परंतु महान स्वामी महाराज समझाते थे कि बुद्धिमान कौन है, विवेकी कौन है, कि कितनी आवश्यकता है। जहाँ पर जितनी मात्रा में कहने की आवश्यकता है उतना कहो, परंतु ज़्यादातर क्या होता है, हम कंट्रोल गवा देते हैं और फिर हम इतना गुस्सा कर बैठते हैं कि बाजी बिगड़ जाती है। यह समझाने के लिए महान स्वामी महाराज एक छोटा सा दृष्टांत देते थे। कहते थे कि पाव भर पानी को गर्म करना है। पाव भर पानी को गर्म करने के लिए कोई 50 मन लकड़ियां जला देता है, वह कैसा मूर्ख है। पाव भर पानी, 100 ml पानी, इसको गर्म करने में 50 मन लकड़ियां कोई जला देता है। तो कहते हैं इतनी आवश्यकता नहीं है। हम कई बार छोटे से काम के लिए इतना गुस्सा कर देते हैं, उस गुस्से में हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं। 50 मन लकड़ियां जला दे, उतनी एनर्जी उसमें वेस्ट कर देते हैं, संबंध बिगड़ते हैं, कितना असर होता है। तो विवेक, कंट्रोल के साथ जितनी आवश्यकता है उतना कहो, यह महान स्वामी महाराज इस दृष्टांत से समझाते थे। कई बार महान स्वामी महाराज प्राप्ति की बात समझाते थे। प्राप्ति की बात, जब प्राप्ति का विचार हम करते हैं तो सवाल यह होता है कि हमारे सांसारिक प्रश्नों में प्राप्ति के विचार का आनंद हम नहीं ले पाते, प्राप्ति का आनंद नहीं ले पाते। ज़्यादातर हमारे मन में संसार की चिंताएं, जो हमारे प्रॉब्लम्स है हमारे जीवन के, वह हमारी बुद्धि में, हमारी नज़र में ज़्यादा होते हैं और प्राप्ति दृष्टि में नहीं रहती। तो महान स्वामी महाराज सुंदर दृष्टांत देते हैं। स्वामी कहते हैं कि प्राप्ति हिमालय जैसी है। हमें जो भगवान मिले हैं, हमें जो गुरु मिले हैं,
उनकी महिमा को यदि हम समझे, हमें कौन प्राप्त हुए हैं, अनंत जन्मों में जो प्राप्त नहीं हुआ वह हमें प्राप्त हुआ है। स्वामी जी कहते हैं हिमालय जैसी प्राप्ति है। और हमारे सभी दुख और जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, शारीरिक, आर्थिक, कौटुंबिक, वे सभी प्रॉब्लम वे तो सिर्फ एक पत्थर जैसे हैं, एक पत्थर के टुकड़े जैसे हैं। तो जब हम हिमालय को देखते हैं तो साधारण सी चीज़ हमारी दृष्टि में नहीं आती। उस तरह से प्राप्ति के सामने देखेंगे तो हमारे प्रॉब्लम हमारी नज़र में नहीं आएंगे। महान स्वामी महाराज कई बार अभाव अवगुण की बात न करने पर समझाते हैं। किसी के अवगुण की चर्चा मत करो, आपस में चर्चा मत करो। परंतु हम बुद्धिमान हैं तो हम क्या करते हैं कि सीधी सीधी अवगुण की बात नहीं करते, फिर भी इच्छा तो हो जाती है, इसलिए हम कुछ आधार लेकर बात करते हैं। क्या आधार लेते हैं? हाँ भाई, मैं अवगुण की बात तो नहीं करता, परंतु इतना जानकर रखना चाहिए। मैं अवगुण की बात तो नहीं करता, परंतु मैं क्या करूं, मुझे संस्था का ममत्व है, इसलिए मुझे चिंता होती है, इसलिए मुझसे यह बात हो जाती है। महान स्वामी महाराज दृष्टांत देते हैं कि जहर हो, जहर पॉइजन, और पॉइजन को एक सोने की डिब्बी में रखो, सोने की डिब्बी में, और उस सोने की डिब्बी पर हीरे लगवाओ और फिर उसको सुगंधिमान पदार्थों से सजाओ। जितना कुछ सजाना है उतना सजाओ, परंतु फिर भी जो जहर है वह जहर ही है। बाहर के पैकिंग को सजाने से जहर नहीं मिट जाता। उसी तरह से हम अवगुण की बात को चाहे कितना भी अच्छा पैकिंग क्यों न लगाए, ममत्व का, जागृति का, कोई भी हम उसको पैकिंग में बंद करके रखें, परंतु फिर भी अंदर जो जहर है वह तो जहर ही है। महान स्वामी महाराज दास भाव सत्संग में कितना महत्वपूर्ण है। दास भाव, निर्मानिता, इसका महत्व कैसे समझाते हैं? बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं अभ्यास क्रम का। समझ लो कोई व्यक्ति हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, मीडियम हिंदी है, तो वह कोई भी विषय पढ़ता है, वह गणित पढ़ता है या फिर साइंस पढ़ता है, विज्ञान पढ़ता है या फिर भूगोल पढ़ता है, इतिहास पढ़ता है, जो भी विषय पढ़ता है वह हिंदी में पढ़ता है। हिंदी माध्यम है, बिना हिंदी ये विषय पढ़े नहीं जा सकते, क्योंकि वह तो माध्यम है। उसी तरह से कोई अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है तो वह चाहे गणित पढ़े या विज्ञान पढ़े या भूगोल पढ़े, फिर इतिहास पढ़े, जो भी पढ़ता है उसको अंग्रेजी में पढ़ता है, अंग्रेजी माध्यम है। उसी प्रकार महान स्वामी महाराज कहते हैं कि हम सत्संग में कोई भी साधना करें, कोई भी सेवा करें, हम चाहे कथा करें, हम चाहे बर्तन मांजें, हम चाहे सफाई करें, हम चाहे दूसरों की कोई मदद करें, हम चाहे माला करें, ध्यान करें, हम कोई भी साधना करें, परंतु उसमें मीडियम दासत्व है। दास भाव रूपे माध्यम से ही सभी साधना सिद्ध होती है, इसके बिना साधना सिद्ध नहीं होती। चाहे हम बड़ा काम करते हैं, नेतृत्व करते हैं, नेतृत्व, परंतु फिर भी सत्संग का नेतृत्व कैसा है? दास भाव रूपी माध्यम के साथ हमें नेतृत्व करना है। तो गहन सिद्धांत महान स्वामी महाराज सरलता से ऐसे समझा देते हैं। कई बार महान स्वामी महाराज की विशेषता हम देखते हैं कि वे प्रसंग, अनुभव के प्रसंग प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने देखे हुए प्रसंग, उन्होंने अनुभव किए हुए प्रसंग, परंतु उन प्रसंगों में से वे आध्यात्मिक मर्म हमें निकाल कर देते हैं। जैसे कि कई बार महान स्वामी महाराज से हमने यह प्रसंग सुना है कि एक बार दक्षिण गुजरात में नवसारी की ओर से महान स्वामी महाराज आ रहे थे अटलादरा। अब निकले, नवसारी शहर से बाहर निकले, 5-10 किलोमीटर ही दूर गए होंगे और गाड़ी रुक गई। फिर ड्राइवर ने बहुत कोशिशें की, गाड़ी चली नहीं। इसलिए सभी ने कहा कि अब तो धक्का ही लगाना पड़ेगा। सभी संत लोग उतर गए, महान स्वामी जी भी उतर गए और फिर गाड़ी को धक्का लगा और
और जब जब थकने ही वाले थे तब कर्क मतलब गाड़ी शुरू हो रही है ऐसी आवाज़ आई, लेकिन शुरू नहीं हुई। सबको फिर से आशा जगी, अरे ये तो शुरू हो रही है, चलो लगाओ जोर से धक्का। फिर से धक्का लगाया, लेकिन जाते 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 बंद होने वाले थे तब क्रुक बोला, फिर से आशा जगी। ऐसा करते करते कितने दूर तक गाड़ी को धक्का लगाया, लेकिन गाड़ी शुरू नहीं हुई। सबको लगा ये गाड़ी तो हमें धोखा दे रही है, ये तो हमें लालच दे रही है कि हाँ मैं शुरू हो रही हूँ, लेकिन हो नहीं रही। फिर कहा कि अब धक्का लगाना नहीं है, अब तो हम ये नहीं करेंगे। क्या करना सोच रहे थे, तब वहाँ से एक ट्रक वाला निकला, संतों को देखकर खड़ा रह गया। गाड़ी नीचे उतर कर कहा क्या हुआ, कहा कि ये शुरू नहीं हो रहा। ट्रक वाले ने गाड़ी का बोनेट खोला और देखा थोड़ा कुछ, और फिर उसने क्या किया, मुंह से थूक निकाल कर एक जगह पर लगा दिया और फिर कहा अब लगाओ सेल। शुरू हो गई गाड़ी। हो क्या रहा था कि कुछ क्षार जमने के कारण वहाँ पर कनेक्शन लूज हो गया था, उसको थूक लगाकर हटा दिया, गाड़ी शुरू हो गई। महंत स्वामी महाराज यह दृष्टांत कई बार समझाते हैं और कहते हैं कि धक्का लगाने की ज़रूरत नहीं थी, मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ इतना ही करना था। फिर समय एक्टिंग करते थे, इतना ही करना था। वे सिद्धांत समझाते थे कि आध्यात्मिक मार्ग में हम कई बार मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन मजदूरी करने की बजाय सच्चे गुरु के वचन से करें। मनमानी मेहनत करें वह धक्का लगाने जैसी है, और गुरु के वचन से यदि हम करें बस थोड़े में ज़्यादा काम हो जाता है। फिर महंत स्वामी जी बताते हैं वहाँ से गाड़ी चली चली चली, अटलादरा मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर आकर के गाड़ी फिर से रुक गई। फिर ड्राइवर निकला, इतना लगाया, शुरू हो गई, टेक्निक हाथ में आ गई। तो गुरु की महिमा महंत स्वामी महाराज इतनी सरलता से एक प्रसंग के आधार पर समझा देते हैं। वह भी हमने सुना है। कई बार योगी जी महाराज के कुछ प्रसंग वे प्रस्तुत करते हैं, तो उस प्रसंग में वैसे हमें साधारण सा लगता है, लेकिन महंत स्वामी महाराज उसका चिंतन करते करते इतना बड़ा मर्म उनमें से निकाल कर देते हैं, तो हमें बहुत आश्चर्य होता है। एक बार वे प्रसंग बताते हैं कि योगी जी महाराज बोचासन पधारे थे और बोचासन में योगी जी महाराज के स्वागत में नगर यात्रा का आयोजन किया गया था। तो बहुत ही भव्य शोभा यात्रा, नगर यात्रा निकली। बड़ा सभी को आनंद आया। जब नगर यात्रा बोचासन मंदिर में पहुंची तो फिर योगी जी महाराज स्नान करने जा रहे थे। उस समय एक युवक ने कहा योगी जी महाराज से कि स्वामी जी आज तो अद्भुत अद्भुत नगर यात्रा निकली। तो योगी जी महाराज बोले कि हाँ, शास्त्री जी महाराज मिले हैं ना, इसलिए हमें आनंद है। इतना कहकर स्वामी स्नान के लिए चले गए। अब प्रसंग तो इतना ही है, लेकिन महंत स्वामी महाराज ने इसके ऊपर इतना चिंतन किया। महंत स्वामी महाराज बोलते हैं कि युवक बोल रहा है नगर यात्रा अद्भुत हुई, योगी जी महाराज बोल रहे हैं कि शास्त्री जी महाराज मिले, इसका आनंद है हमें। अब इन दो वाक्यों के बीच में कोई संबंध नहीं दिखता। फिर उन्होंने कहा कि इसका मर्म यह है, योगी जी महाराज को हमेशा गुरु की प्राप्ति का आनंद था। सम्मान से वे कभी विचलित नहीं होते थे प्राप्ति के आनंद से, और वे उसमें राचते नहीं थे। वे तो हमेशा प्राप्ति के आनंद में ही गुलतान रहते थे। तो यह मर्म महंत स्वामी महाराज ने योगी जी महाराज के इस छोटे से प्रसंग में से निकाल कर हमको दिया। एक प्रसंग कई बार महंत स्वामी महाराज कहते थे कि एक बार ट्रैवलिंग में थे, प्रवास में, और एक जगह पर ट्रैफिक रुक गया था। अब घंटे भर प्रतीक्षा की, लेकिन ट्रैफिक आगे ही नहीं बढ़ रहा था और किलोमीटर दूर तक यह फैला हुआ था। फिर खोजते खोजते जो साथ में था ड्राइवर और कोई एक युवक, वे गए तो जाकर के देखा कि जहाँ पर ट्रैफिक रुका हुआ था, एक ट्रक ड्राइवर ने टेढ़ी ट्रक करके खड़ी कर दी थी
और वह स्टीयरिंग व्हील पर अपने पैर चढ़ाकर सो गया था। मैं नहीं हटूंगा यहाँ से, सामने वाला क्यों ना हटे। अब ये हटे या वो हटे, इतनी चर्चा, 10-12 फीट गाड़ी को पीछे हटानी थी, मगर मैं नहीं हटूंगा। मैं क्यों हटूं? इसलिए ट्रैफिक जम गया था और सभी परेशान हो रहे थे। महान स्वामी महाराज ने जब यह जाना तो वे बोले, ये ट्रैफिक जाम नहीं है, स्वभाव जाम है, स्वभाव जाम। और फिर वे स्वभाव की बात समझाते थे कि कई बार हमारे जीवन में जो प्रसंग बनते हैं उसमें वास्तविक रूप में समस्या बड़ी नहीं होती, परंतु ये स्वभाव जाम ऐसे होते हैं ना, हमारे स्वभाव के कारण समस्या को हम बढ़ा चढ़ा देते हैं। तो महान स्वामी महाराज ऐसे प्रसंगों में से बड़ा मर्म हमें निकाल कर देते थे। एक बार योगी जी महाराज गोंडल में थी। यह प्रसंग महान स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि उस समय स्वामी जी दिवाली के दिन थे और जा रहे थे गोंडल से राजकोट। फुल ड्रेस में थे, वस्त्र बांध दिया था, इसके ऊपर खेस भी हुआ था, पाग लगी हुई थी। जा ही रहे थे और उस समय योगी जी महाराज ने देखा कि कुछ युवक यहाँ पर बर्तन मांजने की सेवा कर रहे थे। योगी जी महाराज वहाँ गए, युवकों से कहा कि दिखाओ तो कैसे बर्तन मांज रहे हो। तो एक साफ़ किया हुआ बर्तन उनके हाथ में दिया गया। योगी जी महाराज ने उंगली घुमाकर कहा, अरे ये तो चिकना है, इसमें तो भगवान जमते हैं, भगवान थाल अंगीकार करते हैं, इसको तो साफ अच्छी तरह से करना चाहिए। तो एक युवक ने कहा कि स्वामी जी ये तो हरि भक्तों के बर्तन हैं। मतलब यह था कि ये भगवान के नहीं है, भगवान के बर्तन तो अलग ही, ये हरि भक्त के हैं। और पीछे भावना ऐसी थी, इसलिए यह चलेगा। तो योगी जी महाराज तुरंत बोले, हरि भक्तों में रहकर ठाकुर जी भोजन करते हैं। इतना प्रसंग है। महान स्वामी महाराज इसके आधार पर सेवा किस दृष्टि से करनी चाहिए, हर एक भक्त में भगवान को देखकर सेवा करनी चाहिए, यह मर्म हमें समझाते थे। तो छोटे छोटे प्रसंगों को महान स्वामी महाराज ने हमें एक महान मर्म समझाते हुए प्रस्तुत करके हमें कितना ज्ञान दिया है, ये इससे पता चलता है। महान स्वामी महाराज की और एक विशेषता है कि वे रहस्यों को समझा देते थे। कई बार हम कितना भी पढ़े, कितना भी मंथन करें और जो बात समझ में ना आए, महान स्वामी महाराज साधारण सी बातचीत में समाधान ला देते थे, निराकरण करते थे। ऐसे भी बहुत सारे प्रसंग हैं, आज भी हम देख रहे हैं कि महान स्वामी महाराज की वाणी में से ऐसे ऐसे मर्म प्रकट हो जाते हैं साहजिकता से। एक बार ऐसा हुआ कि महान स्वामी जी महाराज सारंगपुर में थे, ये गुरुपद पर आने से पहले की बात है। तो सुबह में जब महान स्वामी महाराज पूजा करते थे तो आमतौर पर हर रोज़ सभी संत लोग उनकी पूजा में पहुंच जाते थे। महान स्वामी जी महाराज पूजा शुरू करने से पहले वहां पर जो संत आए होते थे उनको सुंदर गोष्ठी कथा वार्ता का लाभ देते थे 5-10 मिनट के लिए। तो एक बार हुआ ऐसा कि महान स्वामी महाराज वचनामृत जेतलपुर 4 की बात कर रहे थे। इस वचनामृत में स्वामीनारायण भगवान ने ऐसा कहा है कि आप सभी भक्तों को ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करें ऐसा समर्थ बनाना, इसमें तो कोई देर नहीं है, अभी मैं कर सकता हूँ। आप सबको षड उर्मी से रहित करना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु आप सबको ऐसा नहीं किया है, षडूर्मी से रहित नहीं किया है, क्योंकि आप सब प्रत्यक्ष भगवान के सुख से सुखी बने, इसलिए ऐसा रखा है। तो यह बात महान स्वामी जी महाराज समझा रहे थे। तो एक संत ने प्रश्न किया कि स्वामी जी इसमें ऐसी बात आई कि षड उर्मी से हमें रहित क्यों नहीं करते, क्योंकि प्रत्यक्ष भगवान का सुख लेने के लिए। तो लगता तो ऐसा है कि षडूर्मी से रहित हो जाएं तो प्रगट भगवान का सुख हम ज्यादा ले सकते हैं। तब महान स्वामी महाराज ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। स्वामी जी बोले कि यदि हम अभी षडूर्मी से रहित हो जाएं तो हम अपना सुख लेने लगेंगे, अपने ही आनंद में हम मस्त रहेंगे, भगवान का सुख नहीं लेंगे। ओ महाराज मुझे तो कोई विक्षेप नहीं है, बड़ा आनंद है। हम रुक जाएंगे आत्मा के सुख में,
परमात्मा के सुख तक पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए ऐसा रखा है। और फिर स्वामी जी बोले कि हाँ, हमें षडूर्मि से रहित तो होना है, परंतु कैसे? प्रगट भगवान का सुख लेते 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 हमें षडूर्मि से परे हो जाना है। यह बात अलग हुई, हमें ऐसा बनना है। तो भगवान प्रधान रहें और भगवान के सुख में हम ऐसे गुलतान हो जाए कि माइक उर्मिया सब हृदय से निकल जाए। यह सच्ची राह है। तो महंत स्वामी महाराज कितना गहन रहस्य, लेकिन एक साधारण बातचीत में तुरंत ही समझा देते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि इसी तरह से महंत स्वामी महाराज पूजा में बात कर रहे थे और उस दिन पारणा का दिन था। पिछले दिन निर्जल उपवास था और गर्मी के दिन थे। गर्मी के दिन में जब निर्जल उपवास होते हैं ना, तो कंठ शोष बहुत होता है और वैसे शरीर में भी कमज़ोरी महसूस होती है। तो पिछले दिन यह सब था। सुबह में मंगला आरती के बाद संत लोग पारणा में नींबू का शरबत पीकर तुरंत ही महंत स्वामी महाराज के पास पहुंच गए थे उनकी प्रातः कथा सुनने के लिए। तो एक संत ने उसी परिप्रेक्ष्य में एक प्रश्न किया कि स्वामी जी, कल उपवास था, इतने ढीले हो गए थे, लेकिन यह एक गिलास पानी पिया, शरबत पिया और तुरंत करंट आ गया। फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी, कथा वार्ता हम बरसों से सुनते हैं, सत्संग बरसों से करते हैं, लेकिन उसमें इतना करंट क्यों तुरंत नहीं आ जाता? इसमें तो तुरंत करंट हो जाता है। इस कथा वार्ता और सत्संग में क्यों हमें इतना पावर, आध्यात्मिक पावर तुरंत नहीं आ जाता? यह प्रश्न पूछा। महंत स्वामी महाराज ने तुरंत जवाब दिया। कहा कि आप लोगों ने कल उपवास किया था, परंतु परसों रात तक तो आप तो खाते थे, पीते थे, सब कुछ करते थे। अब जो कमी हुई थी, एक दिन के लिए आपको खाना पीना नहीं मिला था, एक दिन के लिए, मतलब एक दिन की खोट थी बीच में। और जब आज सुबह आपने पारणा कर लिया, वह एक दिन की खोट थी, तुरंत निकल गई, शक्ति आ गई। कहा कि आध्यात्मिक मार्ग में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग में करोड़ों जन्मों से हम भटकते भटकते आए हैं। करोड़ों जन्मों से माया के आवरण के ऊपर आवरण लगे हुए हैं। इसलिए इसमें धीरज रखनी पड़ती है, तुरंत नहीं निकलता। हाँ, काम सत्संग में बहुत फास्ट होता है, लेकिन काम इतना बड़ा है, इसलिए इसमें तुरंत परिणाम हमें देखने को नहीं मिलता। तो इस तरह से स्वामी जी आध्यात्मिक मर्म हमें एकदम सरलता से समझा देते हैं, क्योंकि उनका अनुभव। प्राप्ति का विचार हम जब करते हैं, विचार, विश्वास, कृतार्थता, उसका विज्ञान महंत स्वामी जी महाराज ने समझाया है हमें। उन्होंने जब यह चर्चा हो रही थी, तो एक बहुत ही सरल वार्तालाप में उन्होंने यह मर्म समझा दिया था कि प्राप्ति का विचार कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि पहले बुद्धि का उपयोग करके फिर बुद्धि को बंद करो और बाद में फिर से बुद्धि का उपयोग करो भगवान का सुख लेने के लिए। अब क्या मर्म था? पहले बुद्धि का उपयोग करके यह संत सच्चे हैं, विश्वास रखने योग्य हैं, ऐसा समझकर, बुद्धि की भी मर्यादा समझकर विश्वास रखो। बुद्धि को बंद करके अब ये सच्चे गुरु हैं, वे जो कहते हैं वही मुझे मानना है और वही करना है, बुद्धि को बंद कर लो। अब बुद्धि को बंद कर दिया, उसके बाद में जो संत ने समझाया उसको परम सत्य समझकर इसके ऊपर विचार करो कि यह कितनी बड़ी बात है। उसका लाभ लेने के लिए, कृतार्थता का अनुभव करने के लिए फिर से विचार करो। तो पहले विचार करना, बाद में विश्वास रखना और फिर से विचार करना, यह प्रक्रिया महंत स्वामी महाराज ने एक सहज वार्तालाप में समझा दी थी। तो उनकी वाणी से इतना संशय दूर हो जाता था, सभी को आनंद होता था। और आज भी हम अनुभव कर रहे हैं कि जब महंत स्वामी महाराज को सुनते हैं तो हृदय के कोने कोने में पड़े हुए संशयों को मानो वे पकड़ पकड़ कर निकाल देते हैं, एक एक को निकाल देते हैं और जैसे कुछ साफ हो रहा है, ऐसा अनुभव उनकी वाणी को सुनते हुए हमें होता है। कई बार ऐसा होता है
कि सभा में या वातावरण में कुछ असमंजस फैल गई होती है। जब ऐसे संत बोलते हैं तब क्या असर होता है। मैं एक प्रसंग कहता हूँ। महान स्वामी जी महाराज शिकागो में थे और वहाँ पर इलिनॉय स्टेट के अटॉर्नी जनरल मिस्टर स्कॉट साइपोल्ट पधारे थे। अब महान स्वामी महाराज की कथा में वे बैठे। जब कथा पूरी हुई तुरंत वे आए स्वामी जी के पास और उन्होंने कहा, मैंने 5 डिग्रियां प्राप्त की हैं, 5 उपाधियां, परंतु यूनिवर्सिटी के अध्ययन में 7 वर्ष तक पढ़ने के बाद जो मैं नहीं सीख पाया वह आज 45 मिनट के महान स्वामी महाराज के प्रवचन में से मुझे प्राप्त हुआ है। तो क्या था मर्म कि महान स्वामी महाराज जो बोलते हैं इतनी अनुभव प्रचुर वाणी होती है कि उसमें से हमारे हृदय के संशय मिट जाते हैं। ऐसा ही अनुभव हुआ ह्यूस्टन में। ह्यूस्टन में क्लियर लेक सिटी नाम का एक विस्तार है, वहाँ पर एक सभा हुई थी और उस सभा में एक साउथ इंडियन डॉक्टर पधारे थे। सभा के बाद वे जब आए तब उन्होंने कहा, मेरी 55 वर्ष की आयु में ऐसी बात मैंने अभी तक नहीं सुनी। मेरे कई प्रश्नों का समाधान आज मुझे प्राप्त हो गया। जो बरसों से जो प्रश्न हमारे हृदय को, हमारे मन को आवृत करके रहते हैं, इसका जवाब नहीं मिलता। महान स्वामी महाराज के प्रवचनों में से कई बार आसानी से वे जवाब मिल जाते हैं। अनुभव प्रचुर वाणी। कभी कभार ऐसा होता है कि वातावरण ऐसा हो जाता है कि इससे वक्ता को क्या बोलना यह सवाल हो जाए। ऐसी परिस्थिति में महान स्वामी महाराज के साहजिक वचन क्या असर करते हैं। एक उदाहरण देखें। महान स्वामी महाराज क्लीवलैंड में थे, ओहायो स्टेट में क्लीवलैंड नाम का शहर है। वहाँ पर एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और उस कॉन्फ्रेंस में एक सुप्रसिद्ध डॉक्टर पधारे थे जिनका नाम था डॉक्टर अतुल मेहता। विख्यात डॉक्टर थे और 6 महीना अमेरिका रहते थे, 6 महीना भारत में कलकत्ता रहते थे। उनका प्रवचन था, महान स्वामी महाराज भी उपस्थित थे। तो उस प्रवचन में इन्होंने ऐसा एक विचार प्रस्तुत किया कि भारत में सब कुछ अव्यवस्थित है और अमेरिका में सुव्यवस्थित है। इसके ऊपर उन्होंने बहुत भार दिया उनके वक्तव्य में। अब महान स्वामी महाराज की बारी आई, सबको था अब स्वामी जी क्या बोलेंगे, क्योंकि पूर्व वक्ता ने भारत का खंडन किया था कि भारत में सब अव्यवस्थित है, यहाँ पर सुव्यवस्थित है। महान स्वामी महाराज ने इतनी अच्छी बात की, सभी को मन में जो संशय हुआ था या प्रॉब्लम हुआ था निराकरण हो गया और सभी को अच्छा लगा। स्वामी ने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्य महान है और हमारा जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान वह अजोड़ ज्ञान है, बेनमून ज्ञान है, परंतु हम उस ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं करते, इसलिए हमारी बात का प्रमाण नहीं होता, हमारी बात का असर नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं वे सब देह का ही सोचते हैं, देह का ही भला करने का सीखे हैं, परंतु वे जो करते हैं वह परफेक्ट करते हैं। हम पीएचडी का अभ्यास करते हैं परंतु पीएचडी में 30% मुश्किल से लाते हैं, ऐसा अभ्यास करते हैं। और ये लोग 6ठी कक्षा में पढ़ते हैं परंतु 95% लाते हैं, इसलिए उनकी जो बात है वह मान्य होती है। कितनी अच्छी तरह से महान स्वामी महाराज ने किसी को बुरा भी ना लगे और हमारी संस्कृति की महानता का भी परिचय प्राप्त हो और हमें अंतर्दृष्टि भी हो कि हमारी कमी कहाँ पर है, वह हमें समझा दिया। महान स्वामी महाराज के प्रवचनों में हम देखते हैं कि उनका जो मनन होता है बड़ा असरकारक। वे किसी एक शब्द को पकड़ते हो तो गहराई तक उसमें जाते हैं। वे कभी वचनामृत हमें समझाते हैं, गुणातीतानंद स्वामी की बातें समझाते हैं, कभी पुरुषोत्तम बोले प्रीत से वह ग्रंथ हमें समझाते हैं।
तो उसमें एक एक वचन को पकड़कर उतनी गहराई तक जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही वचनामृत हम उनके मुंह से 5 बार या 10 बार सुनते हैं, हर एक बार नया ही लगता है। उतना मनन, तो मनन चिंतन करके और अनुभव सबर मनन करके वे हमें बात देते हैं, तो इससे हमें बहुत आनंद होता है। पुरुषोत्तम बोला प्रीते यह ग्रंथ जब प्रकाशित हुआ तब महंत स्वामी महाराज की उम्र तो 75 वर्ष की थी। इतनी आयु में उन्होंने इसका अध्ययन किया। आज पूरे संप्रदाय में शायद सबसे अधिक पुरुषोत्तम बोला प्रीते ग्रंथ का अध्ययन किया हो तो महंत स्वामी महाराज ने किया है। उनमें से ऐसी ऐसी बातें चुन चुन कर हमें देते हैं। हम पूरा ग्रंथ पढ़ जाएं, हमें हाथ में ये मोती नहीं आते, लेकिन महंत स्वामी महाराज वे मोती निकाल कर हमें देता है। तो उनका मनन, महंत स्वामी महाराज की वाणी की विशेषता उनके मननों से है। महंत स्वामी महाराज की वाणी की विशेषता यह है कि उस वाणी में निर्मलता है। हमने देखा है कि कभी महंत स्वामी महाराज अपनी महत्ता प्रकट नहीं करते। जब अपने गुरु की बात करते हैं तो गुरु ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसा भाव उनकी वाणी से बाहर आता है। शास्त्री जी महाराज की बात करते हैं, शास्त्री जी महाराज हमें कितना देकर गए। शास्त्री जी महाराज प्रकट न हुए होते तो हम कोई ना होते। उनकी कितनी कृपा, इतना शुद्ध अक्षर पुरुषोत्तम का ज्ञान उन्होंने हमें कष्ट झेल कर दिया। कितनी शूरवीरता से, कोई नहीं कर सकता ऐसा काम हमारे गुरुदेव शास्त्री जी महाराज ने किया। ऐसी गुरु की महिमा, अपनी अल्पता। योगी जी महाराज की महिमा जब बताते हैं तो कहते हैं कि योगी जी महाराज के योग में हम आए तो हमें कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन योगी जी महाराज के प्रेम में पागल हो गए। योगी जी महाराज के स्नेह से ये जो कुछ आया उनमें से आया है। त्याग वैराग्य कुछ नहीं था, सब उनका है। तो गुरु योगी जी महाराज के सामने अपने आप को अल्प बताकर गुरु महिमा कहते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज की महिमा जब कहते हैं तो कहते हैं कि प्रमुख स्वामी महाराज सब कुछ कर कर गए, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, मुझे तो सिर्फ हार पहनना बाकी रहा है। तो गुरु ही सब कुछ है, उन्होंने सब कुछ किया, हम उनके सामने कुछ नहीं करते। अरे सपने में भी दिल्ली में एक बार उनको एक स्वप्न आया और सपने की बात उन्होंने कही तो उसमें ऐसा आया कि प्रमुख स्वामी महाराज पधारे। उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज से कहा कि स्वामी जी सब कुछ ठीक चल रहा है ना? तो प्रमुख स्वामी महाराज कुछ नहीं बोले। फिर महंत स्वामी महाराज ने विचार किया, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगा तेली, ऐसा विचार आया। और फिर महंत स्वामी महाराज के सामने देखकर प्रमुख स्वामी महाराज हंस करके बोले, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। तो सपने में भी ये राजा भोज हैं और मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ। इस तरह से अपनी गुरु की महिमा समझते हैं, उनकी वाणी में यही असर आता है। और इसलिए क्या होता है, उनकी वाणी में सभी को ज़्यादा प्रेम होता है, वह वाणी सच्ची लगती है। उनकी वाणी में कभी संशय करने का मन नहीं होता। वे बहुत तर्क दे या न दे, लेकिन वे बोलते हैं। उनके मुखारविंद के भाव से, उनकी आंखों की निर्मलता से हमें पता चल जाता है कि सच में यह पुरुष जो बोलते हैं वह परम सत्य है। और इससे इनका असर भी बहुत होता है। पोर्टलैंड में जब महंत स्वामी महाराज पधारे थे तो उस समय वहाँ एक शनु भाई नाम के एक नए भाविक आए थे उस सभा में। वैसे तो उन्होंने शास्त्र का अध्ययन बहुत किया था और वैसे अलग अलग विद्वानों से भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर वे बहुत कुछ पढ़कर सुनकर आए थे। परंतु यह भी हुआ था कि उन्होंने ऐसा देखा था कि कुछ लोग बोलते हैं बहुत अच्छा, मगर आचरण नहीं है। तो इसके कारण वे कुछ झले हुए भी थे आध्यात्मिकता से। इस सभा में बैठे थे, महंत स्वामी महाराज ने जब बातें पूर्ण की तब वे आए और वे बोलने लगे कि आपकी वाणी अमृत जैसी है। ऐसा ही नहीं है, परंतु आपकी वाणी मानो अमृत की धारा है, एक प्रवाह है। थोड़ा सा अमृत नहीं, अमृत की धारा सतत बह रही हो, ऐसा अनुभव आपकी वाणी से होता है। तो स्वामी जी की वाणी का असर इसलिए होता है क्योंकि उस वाणी में निर्मलता है। सन 2003 में जब महंत स्वामी महाराज ऑकलैंड पधारे थे
न्यूजीलैंड में, और वहाँ से स्वामी निकल गए। उसके बाद 15 दिन के बाद एक किशोर भाई गजेरा नाम के एक भक्त, वे भी नए नए थे सत्संग में, उन्होंने स्वामी जी को एक पत्र लिखा था। पत्र में उन्होंने लिखा कि इस बार आपकी कथा वार्ता से और आपके सत्संग से इतनी शांति हो गई और स्वामी बापा की इतनी महिमा समझ में आई कि 5 वर्ष से मेरा एक असाध्य रोग था सोराइसिस का, वह रोग बिना किसी दवाई मिट गया। इतना मन शांत हो गया कि शरीर के रोग भी मिटने लगे। तो सच में महान स्वामी महाराज की वाणी ऐसी है जो हमारे हृदय के बंद द्वार को खोल देती है। बरसों से कार्यकर्ताओं की शिविरों में, हरि भक्तों के शिविरों में, नित्य कथा वार्ता में या फिर सहज गोष्ठियों में महान स्वामी महाराज ने हमें जो कुछ दिया है, ज्ञान दिया है, जब उसका स्मरण करते हैं तो निष्कुलानंद स्वामी ने दिया हुआ संत का एक विशेषण याद आ जाता है, संशय हरता और कल्याण करता। संशय मृत्यु है, श्रद्धा जीवन है। महान स्वामी महाराज, उनकी वाणी संशय हरता और कल्याण करता का अनुभव हमें कराती है। तो आज हम यही प्रार्थना करें कि महान स्वामी महाराज ने जो अद्भुत ज्ञान अपनी वाणी के माध्यम से हमें दिया है, वह ज्ञान हम अपने जीवन में आत्मसात कर सके, पात्र बनकर उनके उस ज्ञान को जीवन में उतार कर जीते जी परम धन्यता, कृतार्थता का अनुभव कर सके। यही श्री जी महाराज, गुणातीतानंद स्वामी, प्रमुख स्वामी महाराज और गुरु हरि महान स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण 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 नारायण, स्वामी नारायण स्वामी 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 नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण स्वामी नारायण, स्वामी नारायण नारायण 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 नारायण। जय स्वामी नारायण, जय
जय स्वामी नारायण प्रकट सदा सर्वकर्ता परम मुक्तिदाता जय परम मुक्तिदाता धर्म एकांतिक स्थापक धर्म एकांतिक स्थापक भक्ति परित्राता जय स्वामी नारायण दास भाव दिव्यता सह ब्रह्म रूपे प्रीति ओ ब्रह्म रूपे प्रीति सुरत भाव अलौकिक सुरत भाव अलौकिक स्थापित शुभ रीति जय स्वामी नारायण धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम् ओ तव शरणे सुफलम् यज्ञ पुरुष प्रवर्तित यज्ञ पुरुष प्रवर्तित सिद्धान्तं सुखदम् जय स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम अक्षर पुरुषोत्तम जय अक्षर पुरुषोत्तम जय दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी नारायण गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परम् शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिं